लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 14 के पुनरावलोकन को देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक दिन में हो पाएगा, तो यह पहला दिन है मानिए। पिछले अध्याय में भगवान वराहदेव की लीला का वर्णन वह सुने थे, अर्थात मैत्रेय मुनि से विदुर जी सुने थे। तो अब वहाँ यह भी सुने थे कि भगवान ने आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मारा। तो भगवान वराहदेव की लीला को और सुनने की इच्छा से विदुर जी इस हिरण्याक्ष के जन्म के प्रसंग को सुनना चाहते हैं कि इन लोग का जन्म कैसे हुआ था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि का जन्म कैसे हुआ था। तो उससे अध्याय शुरू होता है। श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरे कथा कारण सुकरात्मनः पुनः सपपृच्छ तमुद्यतांजलि न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा निशम्य सुन करके। किससे सुन करके? कौशारवी विणोपवर्णिताम। कौशार मतलब कौशार ऋषि के पुत्र मैत्रेय मुनि से सुन करके। विण का क्या अर्थ लिखा है? कौशार विण, उपवर्णित तो समझ में आ रहा है, कौशार विण है शब्द। हाँ ठीक है। तो कौशार विण मतलब मैत्रेय मुनि के द्वारा उपवर्णितम निशम्य, यानी कि जो कथा मैत्रेय मुनि कह रहे थे उसको बिल्कुल निकट से सुन करके। क्या सुने? हरे कथा, भगवान श्री हरि की कथा को सुने। किस रूप में आए थे? तो कह रहे कारण शुकर आत्मनः, जो पृथ्वी का उद्धार करने के कारण शुकर रूप में आए थे, या जो सभी कारणों के कारण है वह आदि शुकर रूप भगवान प्रकट किए थे। तो ये सुने। पुनः सपप्रच्छ, पुनः उन्होंने पूछा। तम उद्यतांजलि, उनको पूछा अर्थात मैत्रेय मुनि को पूछा। उद्यतांजलि मतलब हाथों को जोड़ करके पूछा। क्यों पूछा? तो कह रहे ना चाति तृप्तो हो विदुरा, वह विदुर बहुत तृप्त नहीं हुए थे। भगवान के भक्तों का ये गुण ही है कि भगवान की कथा सुनकर वह कभी तृप्त नहीं होते हैं। कैसे विदुर जी? धृतव्रत, अर्थात जो भगवान की कथा को सुनने का व्रत लेकर के बैठे हुए थे, पकड़े हुए थे इस व्रत को कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, मुझे भगवान की कथा सुननी है। उनका मन और कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे विदुर जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? विदुरवाचा तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हता इति अनुशुश्रमा। विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ, उन्हीं के द्वारा हे मुनिश्रेष्ठ। उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं हरि के द्वारा जो यज्ञ मूर्ति हैं, हरिणा यज्ञ मूर्ति ना, उन्हीं के द्वारा हे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय मुनि आदि दैत्य हिरण्याक्ष हतः, आदि दैत्य हिरण्याक्ष मारा गया। इति, इस प्रकार मैंने अनुशुश्रमा मतलब आपसे ही सुना है। समझ में आ गया श्लोक? तेनैव मतलब जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था उन्हीं वराहदेव के द्वारा ये आदि दैत्य हिरण्याक्ष मारा गया। उन भगवान हरि के द्वारा मारा गया, जो यज्ञ मूर्ति है उनके द्वारा मारा गया। ऐसा मैंने आपसे सुना है, कहीं और नहीं सुना, आपसे ही सुना है। तस्य चोदरतः क्षौणीम स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद् हेतुर अभून् मृदः। मैंने यह भी सुना कि किस प्रकार से शौणी अर्थात पृथ्वी का भगवान ने उद्धरता मतलब उद्धार किया था। स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया, अपने दांतों के अग्रभाग पर धारण करके, लीलया बिना किसी परिश्रम के भगवान ने पृथ्वी का उद्धार भी किया था। यह भी सुना मैंने। हे ब्रह्मन अर्थात हे मैत्रेय मुनि, दैत्य राजस्य अर्थात हिरण्याक्ष का कस्माद हेतुर अभून मृदा मतलब युद्ध। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय मुनि, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो इस दैत्य राज हिरण्याक्ष का किस हेतु के कारण भगवान से युद्ध हुआ था? ये प्रश्न है इनका। ठीक है। अब मैत्रेय मुनि को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमको दीजिए। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम ऋषे न तृप्यति मनः परम कौतूहलम ही में। श्रद्धानाया, जो श्रद्धालु है उसको एक मिनट, हाँ, भक्त आया जो भगवान का भक्त है उसको,
ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, ब्रूहि मतलब कहिए, तज्जन्म विस्तरम उन भगवान वराहदेव के जन्म का विस्तार कहिए, या उस असुर हिरण्याक्ष के जन्म को विस्तार से कहिए, क्योंकि उसके जन्म के विस्तार में ही भगवान की कथा भी आ जाएगी। क्यों कहें, कथा तो आपको सुना चुके थे। कह रहे ऋषि न तृप्यति मना, हे ऋषि मेरा मन तृप्त नहीं होता। ऋषि कहने से आशय है कि आप जानते ही हैं कि भक्त लोगों का इस प्रकार से मन तृप्त नहीं होता है। अपितु परम कौतूहलम ही में मतलब मेरा निश्चित अत्यधिक कौतूहल इस संबंध में हो रहा है। जब कोई अत्यधिक सुनने की इच्छा रखता है तभी वक्ता चाहे कितना भी ज्ञानी हो वह भगवान की बात को बोल सकता है। तो मैत्री इस प्रकार से प्रोत्साहित हुए और मैत्री मुनि कुछ कहते हैं। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरे यत्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनी। मैत्रेय ने कहा साधु त्वया साधु पृष्ठम, हे वीर, हे वीर मतलब इस प्रकार से आप वीर रस की कथा सुनना चाहते हैं। दूसरा अर्थ था कि आप अपनी इंद्रियों को संयमित किए हुए हैं। दोनों अर्थ लिए गए थे। तो हे वीर विदुर जी त्वया साधु पृष्ठम, आपके द्वारा बड़ा अच्छा पूछा गया है। क्या? तो कह रहे अवतार कथाम हरे, भगवान हरि की अवतार के कथा के संबंध में जो आपने प्रश्न किया ये बहुत अच्छा पता है। प्रश्न किसके लिए किया है कि हिरण्याक्ष जन्म क्यों हुआ, उसका युद्ध कैसे हुआ, किससे हुआ, भगवान वराहदेव से हुआ। तो भगवान की कथा के बारे में ही पूछ रहे हैं, बेसिकली भगवान के बारे में ही पूछना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की कथा के बारे में, भगवान की अवतार कथा के बारे में आपने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? यत्वम पृच्छसि, जो आपने पूछा है वह मर्त्या नाम, जो मर रहे हैं उनका मृत्यु पाश विषातनीम, उनके मृत्यु के पाश को खंड खंड खत्म कर देता है। जो मृत्यु की जन्म और मृत्यु की श्रृंखला लगी हुई है, एक बार जन्म फिर मरना फिर जन्म लेना फिर मरना, उसकी श्रृंखला को ये जो अवतार कथा है भगवान की वह तोड़ने वाली है। वो प्रश्न किए ही नहीं होते तो मैत्रेय मुनि बोलते ही नहीं। अब वह बोलना ना उसके बाद वे प्रमाण दे रहे हैं कि इस कथा के द्वारा क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के पास से मुक्त हुआ है। तो इस पे वह श्लोक कहते हैं ययोत्तान पदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्युः कृत्वैव मूर्धन्ग्री मारुरोह हरे पदम। मूर्धन्ग्रीम आरुरोह हरे पदम होना ऐसे होना चाहिए। यया, जिसके द्वारा, फोन को साइलेंट पे नहीं रख सकते हैं, किसका फोन बज रहा है, टुप, थोड़ा सा प्लीज रख दीजिए, फोन साइलेंट पे रख दीजिए। यया मतलब जिस भगवान की कथा के द्वारा या जिस भगवत उपदेश के द्वारा उत्तान पदः पुत्र, उत्तान पाद का पुत्र कौन था वो? ध्रुव महाराज। मुनिना मतलब नारद मुनि जी के द्वारा गीतया अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा। तो उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव महाराज यद्यपि वो बच्चे थे फिर भी जिस कथा को नारद जी ने गाया था उसके द्वारा मृत्यु कृत्वैव मूर्धन्ग्रीम, मृत्यु के सर को एक सोपान, एक स्टेप का रूप में करके आरुरोह हरि पदम, भगवान हरि के पद को वह प्राप्त कर गया। ध्यान देना होगा कि ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन बचपन में किए थे, लेकिन ये जो घटना है जिसमें वह ध्रुव महाराज एक वैकुंठ के विमान पर चढ़ने के लिए मतलब चढ़ रहे हैं, चढ़ने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो उनको अब एक स्टेप चाहिए। गाड़ी में होता है ना स्टेप, तो स्टेप जब ले रहे हैं तो उस समय मृत्यु आई कि भाई तुम देह त्यागो फिर वैकुंठ के विमान में चढ़ो। तो अब मृत्यु के समय ध्रुव महाराज का देह वहीं का वहीं स्पिरिचुअल हो गया, उनको देह नहीं त्यागना पड़ा, अपितु वह मृत्यु के सर पर पांव रखकर उस वैकुंठ के विमान पर चढ़े। तो बात यह है कि अर्भक उस समय वो छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े हो गए थे, लेकिन एक अर्भक शब्द से यहाँ पे सूचित हो रहा है वही ध्रुव महाराज जिन्होंने बचपन में भगवान को देख लिया था, वो आगे जाकर के वैकुंठ को गए थे। अब यहाँ पे वह इस कथा का इतिहास बता रहे हैं। अथात्रापि इतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेना देवानामनुपृच्छताम। ये शैली है। कुछ लोग जो बड़े निकृष्ट टाइप के लोग होते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि ये सब स्टोरीज हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। दे आर डैम स्टूपिड। यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं अथ अत्र अपि इतिहासोऽयम्, इस संबंध में जो तुमने प्रश्न किया है इसके संबंध में मैं तुमको एक इतिहास सुना रहा हूँ।
श्रुतः में वर्णितः पुरा, जिसको मैंने पहले सुना है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति इस प्रकार, और हास मतलब जो घटित हुआ है। ये कोई कल्पना नहीं है किसी की। इसे कहते हैं गप, कहते हैं कपोल, कपोल कल्प। कपोल, कपोल मतलब गाल, और कल्प मतलब गालों की कल्पना गाल फुला फुला कर बोलना और उसके बाद कोई कहानी रच देना। दिस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। ये सब कुछ इतिहास है, इस प्रकार से वर्णित है। तो कब वर्णित, आपने कब सुना? तो कह रहे हैं ब्रह्मणा देव देवेना। ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, जो देवताओं के भी देवता है उनके द्वारा, देवानाम अनुपृच्छताम, देवताओं के द्वारा पूछे जाने पर यह एक इतिहास वर्णित किया गया था, और उस समय मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। अब समझा रहे हैं क्या 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 सुना था। दितिर्दाक्षायणी शत मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामचक में संध्यायाम हृचयार्दितः। शत मतलब हे विदुर जी, हे क्षत्रिय विदुर जी। दिति, दिति नाम है, दाक्षायणी जो दक्ष की बेटी हैं, और मारीचम यानी कि मरीचि के बेटे कश्यप उनके पति हैं। क्लियर? अपत्य कामा अर्थात संतान की इच्छा से, चकमे का अर्थ क्या लिया गया है? गई थी, प्रार्थना की। संध्यायाम हृच्छयार्दिता, हृच्छय मतलब जो काम है, जो हृदय में सोता रहता है, उससे प्रभावित होकर के संध्या के समय, हृच्छा आर्दित मतलब होता है पीड़ित होकर के, काम से पीड़ित होकर के वह संध्या के समय अपने पति को संतान की इच्छा से प्रार्थना करी। इस समय वो पति किस अवस्था में है उसको वर्णन कर रहे हैं। इष्ट्वाग्निजिह्म पयसा पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोचति अर्क आसीनम अग्निगारे समाहितम। इष्ट्वाग्निजिह्म पयसा यानी कि अग्नि को आहुति देकर के, और यजुषाम पतिम यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना करके, निम्लोचति अर्क आसीन, जब अर्क अर्थात सूर्य, निम्लोचति सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय आसीन अग्नि आगारे, आसीनम अग्नि आगारे, अग्नि आगारे मतलब यज्ञशाला, अग्नि का स्थान यज्ञशाला। जैसे आप लोग के यहाँ अग्नि का आगार क्या है? किचन, सिंपल। तो अब उसी प्रकार से, अब बेडरूम में तो किचन नहीं लगा जाता है, तो अग्नि आगारे मतलब यज्ञशाला में जहाँ पे अग्नि रहती है, जलती रहती है, तो उसमें वो बैठे थे। और किस प्रकार थे? समाहित थे, समाधि में स्थित थे। क्या दिति बोलती हैं जरा देखिए। दितिर्वाचा एष माम तत्कृते विद्वन् काम आत्त शरासनः दुनोति दीनाम विक्रम्य रंभामिव मतंगज। दिति ने कहा, एष माम तत्कृते विद्वन्, हे विद्वान अर्थात हे विद्वान मेरे पति ब्राह्मण, तत्कृते आपके द्वारा श्रेष्ठ, आपके द्वारा श्रेष्ठ नहीं, आपके लिए। माँ एषा, एषा मतलब ये जैसे लग रहा है सामने ही प्रकट है। एषः काम, ये कामदेव, आत्मशरासन, आत्म मतलब ग्रहण करना, शरासन मतलब धनुष और बाण को ग्रहण करके, दुनोति मुझे पीड़ित कर रहा है। अरे तो लड़ लो तुम। तो कहते हैं नहीं, दीनाम, मैं दीन हूँ, मैं दीन हूँ, और ये आपके लिए है, मेरा मन कहीं और नहीं जा रहा है, आप मेरे पति हैं, आपकी वजह से, त्वत्कृत्य मतलब आपकी वजह से ये काम मुझको पीड़ित कर रहा है। विक्रम में मतलब अपना पराक्रम मुझ दीन पे दिखा रहा है। कैसे? कह रहे रंभाम इव मतंगजम, मतंगज मतलब हाथी होता है, और रंभा का मतलब होता है, रंभ का मतलब होता है केले के पेड़। तो जैसे केले के पेड़ को हाथी केवल हिलाता नहीं, उखाड़ के फेंक देता है, पीड़ित करता है, इस प्रकार से ये काम मुझे बहुत अत्यधिक पीड़ित कर रहा है, ऐसे बोलती हैं। तद्भवान दह्यमानाय, तद्भवान दह्यमानायाम सपत्नीनाम समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रम ते मय्यायुक्ताम अनुग्रहम। तद्भवान दह्यमानानाम सपत्नीनाम समृद्धिभिः, मैं आपकी अन्य, मतलब मेरी जो अन्य पत्नियां सपत्नी हैं, मतलब सौत कह लीजिए, उनकी समृद्धि से जल रही हूँ। मतलब कौन सी समृद्धि? तो कह रहे हैं प्रजावती नाम, वह प्रजावती हैं। ते भद्रम, आपका कल्याण हो, मैया युक्ताम अनुग्रहम, ये युक्त है कि आपके द्वारा मुझ पर अनुग्रह किया जाए। सबको संतान मिली है, मुझको भी संतान प्राप्त होनी चाहिए। तो अब समझा रहे हैं कि भाई मेरे द्वारा, आपके द्वारा मुझको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मेरी उपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए।
भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। भर्तरि आप्तो रुकमाना, ओके, भर्तरि मतलब भर्ता अर्थात पति, भर्तरि आप्त, आप्त मतलब प्राप्त, और रुमाना नाम मतलब सम्मान प्राप्त, बहुत अधिक सम्मान प्राप्त। जिन स्त्रियों को अपने पति से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है, लोकानाम आविश्यते यशः, उनका इस लोक में यश फैलता है। समझ रहे हैं, मतलब पत्नी, बहुत सारी पत्नियां हैं, तो जिस पत्नी को अपने पति से सम्मान मिलता है तो उस पत्नी का यश फैलता है। ठीक है, कैसे पति से? पतिर्भवद विधा, आपके जैसा पति, यासाम प्रजया ननु जायते, जिनकी प्रजा होती है, मतलब नहीं, यहाँ इसका अर्थ है कि एक बात यह है कि आपके द्वारा यश, आपके जैसे जिस पत्नी को अपने पति से सम्मान प्राप्त होता है उसका यश बढ़ता है, एक बात। दूसरा बात कह रहे हैं पतिर्भवद विधो यासाम प्रजया ननु जायते, आपके जैसा पति तो अब प्रजा के द्वारा ही उत्पन्न होता है। मतलब आपके पिताजी ने आपकी माँ के द्वारा आपको उत्पन्न किया, इतने सुंदर गुण वाले हैं, तो अब आपके जैसी संतति आप ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप इतने महान हैं तो आप जब मेरे द्वारा संतान उत्पन्न करेंगे तभी आपके जैसी संतान उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये आपका कर्तव्य भी है क्योंकि आप प्रजापति हैं, प्रजा को उत्पन्न करना आपका कर्तव्य है, ये भी कहती हैं। अब बता रही हैं कि कैसे हम सभी लोग, मतलब हम 13 कन्याएं दक्ष की इनसे ब्याही गई थी, कश्यप मुनि से कह रहे हम सभी लोगों ने आपके प्रति बराबर प्रेम किया है, आपकी बराबर सेवा करी है, तो मैं क्यों उपेक्षित रहूं। पुरा पितानु भगवान दक्षो दुहित्रवत्सलः कम वृणीता वरम वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक। पुरा पहले के समय में, नः पिता हमारे पिता, भगवान दक्ष, भगवान शब्द किसके लिए बोल रही हैं? हाँ, प्रजापति के अर्थ में। प्रजापति दक्ष ने, जो कि दुहित्र वत्सला अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे, उन्होंने हमसे पूछा था कम वृणीता वरम वत्सा, हे बेटियों तुम किसको अपना वर चाहती हो। इति अपृच्छत नः पृथक, हम सबसे पृथक पृथक पूछा था। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक साथ पूछते तो एक दूसरे का मत से दूसरे लोग प्रभावित हो जाते, ये किसको सेलेक्ट कर रही है, वो किसको सेलेक्ट कर रही है, लेकिन हम सबको अलग अलग पूछा था और हम सब ने आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद कह रहे हैं सविदित्वात्मजानाम्नो भावम संतान भावनः त्रयोदशादात्तासाम यास्ते शीलमनुव्रतः। सविदित्वा, यह जानते हुए, आत्मजानानाम मतलब अपनी बेटियों के भाव को जानते हुए। कैसे? नह भावम, नह मतलब हमारे भाव को वह जानते थे। कौन जानते थे? और अपने पिता को इंगित कर रही कि हमारे पिता दक्ष हमारे भाव को जानते थे। कैसे थे? संतान भावना, संतान भावना का मतलब संतान के पालक, अग्रीड, ये है। तो अब प्रश्न है कि भाई वो कैसे जानते थे? तो बच्चियों ने सीधे नहीं बोला था, दादी आदि के माध्यम से उनके भाव को वह समझ गए थे कि किससे शादी करना चाहती। तो त्रयोदश मतलब हम 13 लड़कियों को अदात तासाम का अर्थ क्या लिखा गया? हाँ, तो वो जो सारी कन्याएं थी, ध्यान दीजिएगा कि केवल 13 कन्या को नहीं पूछा था, 60 कन्याएं थी, 60 कन्याओं को पूछा था कि किसको शादी करना चाहती हो। तो उसमें से 13 जो थी वो ते शीलम अनुव्रता, वो जो आपके स्वभाव के अनुगामी थी, उनको आपको दिया था। समझ पा रहे हैं? 13 कन्याओं को नहीं पूछा था, 60 कन्याएं हैं और 60 कन्याओं को पूछे थे कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। तो जिन 13 ने आपका अनुगमन किया था, आपके स्वभाव के अनुसार थी, उन सबको आपको दिया है। अर्थात सभी हम 13 की 13 आपकी अनुगामी हैं, यह कहना चाहते हैं। हम आपके आज्ञाकारिणी हैं। तो अन्य लोगों को पुत्र हो गए और मुझको पुत्र ना हो, यह उचित नहीं है। समझ गए आपको? ठीक है, हम 13 की 13 ने आपको सेलेक्ट किया है, इसलिए। अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना,
आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम ही महीयसी अथ। आप समझ में आ रहा था, इसलिए मे कुरु कल्याणम, मेरा कल्याण करिए। कामम कमल लोचन, हे कमल लोचन अर्थात हे कमल लोचन कमल नयन मेरे पति, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। फिर कहती हैं आर्तोपसर्पणम भूमन, भूमन मतलब हे महान, कोई व्यक्ति आपके जैसे महान व्यक्ति के सामने आर्त है, कष्ट में है, और उपसर्पणम मतलब आया है, तो अमोघम ही मयसी, उसका वहाँ पे आना अमोघ होना चाहिए, मतलब वो जो इच्छा लेकर आया है वह पूर्ण होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप महान हैं, और ये सिद्धांत है कि किसी महान व्यक्ति के पास कोई आर्त व्यक्ति अपने दुख को दूर करने के लिए आता है तो उसकी जो इच्छा है कि उसका दुख दूर हो जाए ये विफल नहीं होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं भी दुखी हूँ, मेरे को संतान चाहिए, वह भी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाच प्रवृद्धानंगकश्मलाम्। इति इस प्रकार, ताम उस दिति को, मारीचः अर्थात मरीचि के पुत्र कश्यप ने, जो कृपणाम बहुत दीन थी और बहुभाषिणी बहुत ज्यादा बोल रही थी, उसको हे वीर, हे वीर कौन? विदुर जी। विदुर जी की इंद्रियां संयमित हैं, लेकिन यहाँ कश्यप जी उसको डांट नहीं पा रहे हैं। क्या प्रमाण है? कह रहे हैं प्रत्याह अनुनयन वाचा, अनुनय विनय करते हुए वह अनुनय की वाणी से वह उनको बोले। किसको बोलिए? तो कह रहे प्रवृद्धा अनंग कश्मलम, अनंग मतलब कामदेव जिसके अंग नहीं है, स्थूल अंग नहीं है, उसके बढ़ जाने से जिस दिति में कश्मल अर्थात मोह उत्पन्न हो गया था, उसको वह बड़े अनुनय विनय करते हुए बोले, डांट नहीं लगाए। अब ये यहाँ पे जो वचन है, ये वचन कश्यप मुनि के हैं। एषा ते हम विधास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि तस्याः कामम न कह कुर्याद सिद्धिस्त्रैवर्ग कीयतः। तो कह रहे एषा ते हम विधास्यामि, एषा ये तुम्हारी जो इच्छा है संतान प्राप्ति की, यह मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। क्यों करेंगे? प्रियम, क्योंकि आप मुझे प्रिय हैं। भीरु तुम घबराई हुई हो, यदिच्छसि मतलब जो तुमने इच्छा करी है उस इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। क्यों करेंगे? तस्याः कामम न कह कुर्यात, कौन ऐसी व्यक्ति होगा जो एक पत्नी की इच्छा को पूर्ण नहीं करेगा? क्यों भाई? तो कह रहे सिद्धिस्त्रैवर्ग की यथा, धर्म अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि का कारण तो पत्नी ही होती है। तो इतनी बड़ी आपका उपकार है तो आपकी इच्छा को तुम जरूर पूरा करेंगे। फिर कहते हैं सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णवमत्येति जलयानेर्यथार्णवम। कह रहे हैं कि पत्नी की सहायता से ही सर्व आश्रम अनुपादाय, अन्य सभी आश्रमों का मेंटेनेंस करके, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी ये कमाते नहीं हैं, तो गृहस्थ इनका पोषण करते हैं अन्न आदि दे करके। तो इस प्रकार से स्व आश्रमेण कलत्रवान, अपने आश्रम के द्वारा, अपने गृहस्थ आश्रम के द्वारा, कलत्रवान जो पति पत्नी से युक्त है, पत्नी के साथ है, वह अन्य आश्रमों की सहायता करके, उनका पालन करके, व्यसन अर्णवम अत्येति, जो व्यसन यानी दुख का अर्णव अर्थात सागर है, उसको पार कर लेता है। कैसे पार कर लेता है? जैसे जल यानेर यथार्णवम, जैसे जलयान के द्वारा व्यक्ति सागर को पार करता है। आशा यह है कि जैसे जलयान का कोई नाविक है, वह अन्य लोगों को पार कराता है तो खुद भी पार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य आश्रमों की सहायता करके एक गृहस्थ अपनी पत्नी की मदद से अन्य आश्रमों की सहायता करके खुद भी इस भव सागर से पार हो जाता है। ये बड़ा आपका कल्याण है, मोक्ष के लिए भी सहायता करने वाली हो। फिर वह कहते हैं कि देखिए, पत्नी को अर्धांगिनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह हर प्रकार से पति के धर्म में सहायक है और उसकी अधिकारी है। यामाहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्वाम स्वधुर मध्यस्य पुमाश्चरिति विज्वरः। याम आहु जिसको कहते हैं, आत्मन ही अर्धम, आत्मा यानी पुरुष का आधा भाग कहते हैं। किनके द्वारा कहते हैं? श्रेयस कामा, जो श्रेय की कामना करने चाहते हैं उसको हे माननीय अर्थात सम्माननीय दिति, उसको जो पति या जो पुरुष श्रेय की कामना करना चाहता है, जो नालायक है, दारू पीने वाला, उसको वो कभी नहीं कहेगा, लेकिन जो श्रेय की कामना करने वाला है
वह अपनी पत्नी को वो अपनी पत्नी को आधा भाग ही कहता है शरीर का। क्यों कहता है? क्योंकि पत्नी के द्वारा ही सारे धर्म कर्म आदि संपादित होते हैं। जो पाप करना चाहता है उसको दारू पीना है, उसको पत्नी की जरूरत थोड़ी ना है। इज इट नॉट? नहीं भाई, बहुत सारी स्त्रियां नहीं पीती, मतलब मोस्टली तो नहीं पीती हैं, और पुरुष को कुछ शौकीन रहते हो तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई धर्म कर्म करना है तो पत्नी की जरूरत होती है। उसके बाद कह रहे हैं यस्याम स्वधुर मध्यस्य, इसका क्या अर्थ लिया गया भाई? स्वधुर मध्यस्य, स्वधुर, ओके, स्वधुर, स्वधुर, ठीक है। यस्याम, जिसके ऊपर, स्वधुर, स्वधुर मतलब जो गृहस्थ के दृष्ट अदृष्ट कर्म होते हैं वह उसके ऊपर अध्यस्य रख करके, उसका दायित्व अपनी पत्नी के ऊपर रख करके, पुमान अर्थात मनुष्य, चरित विज्वरा, बिना बुखार के बिना टेंशन के घूमता है। मतलब गृहस्थी का दायित्व वो अपनी पत्नी पर रख देता है, वो मैनेज करती है, वो आराम से अपना घूमता है। तो जो भी धर्म कर्म है उसमें पत्नी बहुत सहायता करती है, ये बात वो कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देखिए पत्नी नरक जाने से भी बचाती है, धर्म अर्थ काम में सहायता करती है, मोक्ष में सहायता करती है, और साथ साथ वह नरक जाने से भी बचाती है। कैसे भाई नरक से जाने? हम तो सुने गृहस्थी नरक का द्वार है, ये बहुत सारी बात सुने, कैसे बचाती है? तो ये बता रहे हैं भाई। देखिए श्लोक है, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, मैं कोई इधर ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को गृहस्थ बनना है, किसी को ब्रह्मचारी बनना है। भाई श्लोक पढ़ाने का दायित्व है ना, तो पढ़ा रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। यामाश्रितेन्द्रियारान्तिर् दुर्जयानितराश्रमै वयम जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। याम आश्रित्य, जिसका आश्रय लेकर, इंद्रियारांति, क्या शब्द है ये, कैसे तोड़ा गया इसको? हाँ, मैं गलत बोल गया। इंद्रिया आरातीन, देखिए ठीक से थोड़ा सा करा गया होता तो समझ में आता आसानी से। याम आश्रित्य इंद्रिया आरातीन दुर्जयान इतराश्रमय, जिस पत्नी का आश्रय लेकर इंद्रिया रातीन, जो इंद्रिय रूपी शत्रु हैं, और जो इतर आश्रम है, गृहस्थ से अलग आश्रमों के द्वारा दुर्जय हैं, वयम जये महिला भी, उनको हम बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। दस्युन दुर्गपति यथा, जैसे दुर्गपति डाकुओं को जीत लेता है। इसको थोड़ा समझिए, मतलब क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी आदि हैं, और या वानप्रस्थ भी, अब यह अगर स्त्री संग कर लिए तो ये नरक में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन और पॉइंट क्या, अगर इच्छा है हृदय में और वह इच्छा इतनी बलवती हो गई कि व्यक्ति अब स्त्री संग करता है, तो वह अवैध स्त्री संग होगा और उसको वह नरक में गिरना पड़ेगा। गृहस्थ में व्यक्ति अपनी पत्नी का संग संतानोत्पत्ति के लिए कर रहा है, तो वह नरकगामी नहीं होता है, तो उसकी इच्छा संतुष्ट हो जाती है। यद्यपि वो मुक्त नहीं होता है, लेकिन नरकगामी नहीं होता है। ये बात बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बात किस तरह से धर्म के अनुसार किया जाता है। तो वाक्य वहाँ पे कर चुका हूँ, बस ये बोल रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम इन इंद्रियों को जीत लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति दुर्ग के अंदर बैठा होता है तो उस पर डाकू लोग अटैक नहीं कर पाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, थोड़ा मजाक में कह रहे हैं, भाई देखिए हम तो एक जन्म क्या कई जन्मों में भी आपका उपकार नहीं चुका सकते हैं। न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम ग्रहेश्वरी अप्यायुषा व कार्स्नेन न ये चान्य गुणघृद्नवः। न वयम, वयम न प्रभव, प्रभव का मतलब क्या है बताइए? हाँ, प्रभव का अर्थ लिया गया समर्थ। हम लोग समर्थ नहीं, वो अपने को नहीं बोल रहे हैं, पूरे पुरुष समाज को, पति समाज को जोड़ लिए हैं कि हम सब लोग समर्थ नहीं है। किस चीज के लिए? ताम त्वाम अनुकर्तुम, अनुकर्तुम मतलब, त्वाम अनुकर्तुम मतलब आपका प्रति उपकार करने में, आपका अनुकरण करने में। जिस प्रकार से आपने मुझ पर उपकार किया उस प्रकार से हे ग्रहेश्वरी, हे ग्रह की स्वामी, हम सब लोग मिलकर भी आपका उपकार प्रति उपकार नहीं कर सकते हैं। अप्यायुषा व कार्ष्णेना, पूरा, कार्ष्ण मतलब संपूर्ण, पूरी आयु भी अगर हम लगाएं तब भी नहीं हो सकता। ये चान्य गुणकृतनवा, इसका अर्थ लिया गया कि अभी इस जन्म में चली कोई गुण आपके पास कम था इसलिए आप उसको नहीं कर पाए,
लेकिन अन्य जन्मों में और गुण को ग्रहण कर लें तो शायद आप मेरे उपकार को चुका दें। तो कहते ना, वह भी नहीं हो सकता। अन्य जन्मों में भी मैं गुणों को स्वीकार करूं तब भी मैं आपके गुणों का, आपके जो आपका उपकार है उसको मैं चुका नहीं सकता। ये बात वो परिहास में कहते हैं। ये बात हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि लेकिन अब वह अतिथि को थोड़ा सा भय दिखा रहे हैं। भय नहीं, हाँ भय मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं कि भाई हमारी इस समय ठीक नहीं है, आपकी इच्छा में कोई गलती नहीं, ये जो समय है ये ठीक नहीं, इसकी थोड़ा आप पास हो जाने दीजिए, नहीं तो मेरी निंदा होगी। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम यथा माम नाति रोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। अथापि फिर भी ते एतम कामम, आपका ये जो काम है, काम इच्छा है, प्रजात्यय प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतान के लिए, कर्माण्यलम, इसको हम जरूर पूरा करेंगे। यद्यपि हम आपके उपकार को चुका नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है कि संतान आपको प्राप्त हो, ये हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन यथा माम न अतिरोचन्ति, लेकिन जिस प्रकार मेरी बहुत निंदा ना हो ऐसे मुहूर्तम प्रतिपाल्य, इस मुहूर्त को थोड़ा सा आप प्रतिपाल्य मतलब प्रतीक्षा कीजिए। अगर इस मुहूर्त में हम ऐसा कुछ करते हैं तो मेरी बहुत निंदा होगी। तो मान लो दिति कहें कि मुझे निंदा की परवाह नहीं है, तब उनको भय दिखाते हैं। एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। ऐसा यह घोरतमा वेला, अत्यंत घोर वेला है। वेला मतलब एटमॉस्फेयर, समय है। घोराणाम घोर दर्शना, यह घोरों के लिए भी घोर दर्शन है। जो घोर दिखते उनके लिए भी घोर दिखने वाली है। क्यों? यस्याम चरन्ति भूतानि, जिसमें भूत आदि चलते हैं, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। और भूतेशानुचराणि, भूतेश मतलब शिव जी के अनुचरण भी, ह मतलब निश्चित रूप से घूमते रहते हैं, बड़े भयानक हैं। ऐसा नहीं, इस समय ये कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि शिव जी भी घूमते हैं। कहते हैं एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावनः परित भूत पर्षद्भिर वृषेणाटति भूतराट। एतस्याम, इस संध्या के समय, एतस्याम संध्यायाम, इस संध्या के समय, हे साध्वी, साध्वी मतलब आप साध्वी हो और आप समझती हो इस बात को। भगवान अर्थात भगवान, भूत भावना मतलब भूतों के पालक, मतलब प्रेतों के पालक, परितः भूत पार्षद भी, अपने भूत प्रेत आदि पार्षदों के संग घिरे होते हुए, वृषेणा अटति भूतराट, भूतराट मतलब भूतों के स्वामी शिव जी अपने वृषेणा अर्थात बैल पर चढ़ करके वह भ्रमण करते हैं। तो शिव जी का भी अनादर होगा और उनके अनुचरों का भी अनादर होगा। तो शिव जी का वर्णन कर रहे हैं। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुंठा मल रुक्म देहो देवस्त्रिभि पश्यति देवरस्ते। मान लीजिए वो कहें कि अरे हम कहीं एकांत में जाके इस कार्य को कर लेंगे, शिव जी नहीं देख पाएंगे, तो शिव जी के जरा गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शमशान, शमशान की, चक्रानिल मतलब चक्रवात वाली जो वायु है, धूलि धूम्र जिससे जो धूल उठती है उससे धूसरित, और विकीर्ण, विकीर्ण मतलब फैले हुए, विकीर्ण मतलब चमचमाते हुए, बिखेरे, सारे वही तो बिखरे हुए, और विद्युत मतलब चमचमाते हुए, जटा कलाप, उनका जटा जूट जो है वो फैला हुआ है और उसमें शमशान की जो चक्र वाली वायु है वो उससे धूल ऊपर उठ रही है और वह उनके बालों को लगी है, इसके उनके बाल चमक रहे हैं। भस्मा व गुंठा मल रुक्म देहो, उनका रुक्म देह अर्थात उनका स्वर्णिम देह जो अमल है, जो बिल्कुल पवित्र है, वह शमशान की भस्म से अवगुंठ अर्थात पूरा लिपा हुआ, लेपे हुए हैं। देव त्रिभी, वह महादेव हैं, और त्रिभी पश्यति, वह तीनों आंखों से देखते हैं। तो इसलिए आप, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको वह ना देखते हो, देखने में समर्थ हैं। ते देवर, वो आपके देवर हैं, आपको लज्जा नहीं आएगी। तो अब मान लीजिए दिति कहें कि अरे भाई देवर हैं तो हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे संबंध देखकर, तो वहां पे अभी कह रहे कि नहीं, वो तो हम मान रहे हैं कि देवर हैं, वह तो ईश्वर है, उनका तो सबके प्रति समभाव है, तो कोई अपराध करेगा तो उसको दंड वो जरूर देंगे। तो उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। ना यस्य लोके स्वजनः परोवा
नात्यादृतो नोत कश्चिद विगरयः वयं व्रतैर्यचरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम् न यस्य लोके यस्य न स्वजनः परोवा। लोक में जिनका कोई स्वजन यानी अपना नहीं है और पराया कोई नहीं है, ना अत्यादृतः, न तो कोई उनका अत्यंत आदरणीय है और न ही कोई विगर्य अर्थात न ही कोई उनके लिए भर्सना करने के योग्य है, वो सम है। वयम व्रतैः या चरणापविद्यम, हम लोग व्रतों के द्वारा जो उनके चरणों के द्वारा निर्माल्यवत त्याग दी जाता है, या चरणापविद्धाम, उसकी आशास्महे, उसकी आशा करते हैं। जिसको वो अपने चरणों से ठुकरा दी है उसको पाने की आशा हम अपने व्रत द्वारा करते हैं। जरूरी नहीं कि वो पा ही जाए, आशा करते हैं। कैसे कहते हैं? अजाम बत भुक्त भोगम। बत मतलब ओह, कितने आश्चर्य की बात है, कितने महान है कि जो माया के भोग वह ठुकरा दिए हैं टांग से, पांव से, उसको भुक्त भोगाम अर्थात उसके दोषों को देखकर इसमें कोई दम नहीं है, वो ठुकरा दें, उनकी आशा हम लोग व्रत करके करते हैं। हम लोग का मतलब मरीचि के पुत्र अर्थात ब्रह्मा जी के पौत्र। तो इस प्रकार से शिव जी महान है, ये सब बात कहते हैं। अब मान लीजिए दीदी कहें, अरे भाई जो खुद ही मतलब भस्म लपेटा हुआ है, उसके बाल में सब धूल भरी हुई है, उसका आचरण कौन सा बड़ा अच्छा है जो हमारे दुष्आचरण को देख करके वो क्रोधित होगा? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके आचरण का गान तो मनीषीगण भी करते हैं। यस्यानवद्याचरितम मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलम बिभत्सवः निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्याम चरद गतिः सताम। यस्य अनवद्य चरिताम, जिनके अनवद्य अर्थात अनिंदनीय चरित को मनीषिणा, जो महान मुनिगण हैं, वह सब गृह्णन्ति गाते। काहे गाते हैं? कहते हैं अविद्या पटलम बिभत्सवा, अविद्या के आवरण को छेदने के लिए जिनके अनिंदनीय चरित्र को मनीषीगण गाते हैं। तो मतलब ये सब मत सोचो कि तुम वो शमशान की राख लपेटे हैं, तुमने कोई दोष है या वो दुराचरण कर रहे हैं, नहीं। कि फिर कहते हैं निरस्त साम्यातिशयोपि, उनके समान ना तो कोई है और ना ही उनसे कोई अधिक है। जब समान ही नहीं है तो फिर अधिक होने की बात क्या है? फिर भी ऐसा होते हुए भी यत स्वयं, जो स्वयं पिशाचचर्याम, वह पिशाचवत आचरण करते हैं। वे पिशाची तो इस प्रकार से रहेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा और शमशान की राख को लपेटा रहेगा, बाल में भी शमशान की राख भरी हुई है। तो ये पिशाचचर्या वो स्वयं करते हैं, अर्थात वो बाध्य नहीं है, उनकी लीला है। उसको क्लियर करते हैं अचरत मतलब करते हैं गतिम सताहम, यद्यपि वह भगवान के शुद्ध भक्तों की गति अर्थात आश्रय है, वो केवल अपनी इच्छा से इस प्रकार से करते हैं। तो सब लोग क्यों नहीं सम्मान देते हैं उनको इस प्रकार से? दीति मान लीजिएगा कि आप कह रहे हो कि मनीषीगण हैं तो सब लोग काहे सम्मान नहीं देते? मनीषीगण तो उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग, बहुत से लोग शिव जी पे हंसते हैं। तो उस पर वो कहते हैं हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मनृतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याम्बरणानुलेपनै स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं। हसन्त यस्याचरितम, जिनके चरित पर लोग हंसते हैं, ही दुर्भगा, वह तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यशील है, दुर्भाग्यवान, उन पे कोई कृपा नहीं करता। किनके चरित पर? तो कह रहे हैं स्वात्मन ऋतस्य, जो स्व आत्मा, अपनी आत्मा अर्थात अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में रत हैं, अत्यंत आसक्त हैं, उन शिव जी पर लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? अविदुषा, क्योंकि वह उनके समीहितम अर्थात लोगों को शिक्षा देने के अभिप्राय से किए गए आचरण को वह नहीं समझ पाते हैं। तो प्रश्न होगा कि भाई वो क्या आचरण है शिव जी का? तो वो कहते हैं कि शिव जी देखते हैं, सोचते हैं कि जो भी सुंदर वस्त्र है, माला है, आभूषण है या चंदन आदि लेप है, वह तो मेरे स्वामी के लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, इनको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो करते क्या हैं लोग ऐसे? तो कह रहे हैं ये वस्त्र माल्याभरणानुलेपनई, ये लोग जो भगवान शिव पर हंसते हैं वो वस्त्र के द्वारा, माला के द्वारा, आभरण यानी कि आभूषण के द्वारा और अनुलेपने मतलब चंदन आदि के द्वारा स्वभोजनम, जो कुत्ते का भोजन है उनका शरीर, उसको स्वात्मतया अपना मानते हुए उपलालितम, लालन पालन करते हैं।
तो पॉइंट क्या है यहाँ पे बोला गया कि देखिए इस जगत में सेम स्वभाव वाले लोग प्रशंसा करते हैं, अरे भाई तू तो यार बड़ा अच्छा दारू पीता है। अब जो दारू पीने वाले कहते हैं तो बड़े पैग लगा रहा है, तो वहाँ प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, वो तो उसको खराब मानेंगे। और जो लोग शराब नहीं पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, वो लोग उन लोगों का परिहास करते हैं जो लोग नहीं पीते। अरे क्या यार तुम जीवन खराब कर रहे हो, तुमने मजा नहीं लिया, ऐसे करके। ये केवल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। 2003 की बात है, मैं साउथ इंडिया में कॉलेज में था, तो वो लड़के सब शराब वराब पीते थे, हम तो कभी नहीं पिए। तो अरे क्या यार ऐसा बोलते हैं जो लड़के लोग हैं, सब जानते हैं। इज नॉट, आप लोग जब नौकरी वोकरी में करते हो, हमें तो खैर नौकरी में कुछ, हाँ नौकरी में भी जहाँ हम रुके थे तो हम छः इंजीनियर थे, तो मेरा रूम अलग था, वो लोग अपना ड्राइंग रूम में बैठ करके सब शराब पिया करते थे, 5 लोग, मतलब 6 में से एक मैं नहीं पी रहा था। तो वो लोग सोचते थे कि क्या ये जीवन में कुछ एंजॉय नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि विपरीत गुण वाले लोग एक दूसरे की भर्त्सना करते हैं। तो शिव जी तो पूरे, शिव जी का तो खैर देहात्म बुद्धि होने का मतलब ही नहीं है, लेकिन शिव जी का मन, आसक्ति केवल भगवान कृष्ण में है। वो हर उपभोग की वस्तु भगवान को देना चाहते हैं। और यहाँ सारे लोग जो भौतिकतावादी हैं, वह अपने जो शरीर है, जो कुत्ते का भोजन बनना है, उसको पालन करने में लगे हैं। तो वो शिव जी को हंसेंगे ही, यानी क्या कपड़ा भी नहीं पहनता, गृहस्थ कम से कम स्वेटर पहने, धोती पहने, वह भी नहीं पहन रहा, पागल जैसे घूम रहा है, ऐसे करके वो सोचते हैं। लेकिन अब शिव जी की तो ये जो पिशाचचर्या, उसके बारे में बोलते हैं। ब्रह्मादय ब्रह्मादयो यत कृत सेतु पालायत कारणम विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितम विडम्बनम। तो कहते हैं कि शिव जी का ये जो आचरण है समझ में नहीं आता है। ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा जी, उनके बेटे और हम सब लोग, यत कृत सेतु पाला, जिनके द्वारा कृत सेतु अर्थात धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। अब प्रश्न कहते ब्रह्मा जी के तो ये बेटे हैं, बेटा धर्म का पालन कैसे करेगा भाई? बेटे के द्वारा जो धर्म की मर्यादा है उसको पिताजी कैसे पालन करेंगे? कुछ समझे आप? पिता शिक्षा देता है बच्चे को, तो लड़का तो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी के, ये कैसे धर्म की शिक्षा देंगे? तो कह रहे हैं भाई ये ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यत कारणम, वो जो जगत, जो शिव जी जगत के कारण है, विश्वम इदम च माया, इदम विश्वम यत कारणम, जो इस जगत नहीं, यत कारणम विश्वम इदम, हाँ ठीक है यही है, जो इस जगत के कारण है, एक शिव जी का गुण है। और माया आज्ञा करी यस्य, जो माया है वह उनकी आज्ञाकारिणी दासी है। जो माया सभी को वश में रखती है वह उनकी आज्ञा में रहती है। तो ये उनके महान ऐश्वर्य को सूचित करता है। फिर कहते हैं पिशाचचर्या, फिर भी ये पिशाच आचरण करते हैं। अहो विभूम्नाश्चरितम विडम्बनम, ये जो विभूम्ना मतलब विशेष रूप से महान शिव जी हैं, इनका चरित्र का विडम्बनम है। ये समझ में नहीं आता है ये अनुकरण ऐसा क्यों करते हैं। हमने वहाँ सुना था कि भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी थी ऐसा करने के लिए, इसलिए ऐसा करते हैं। इसके बाद हम रुक जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मैत्रेय ऑब्वियसली आप जानते हैं कि दिति नहीं मानती हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।